Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the chapter of linear algebra, that is matrix. मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हो, अगर हम वो नंबर्स अरेंज करें रोज़ और कॉलम्स में, तो उस अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये चार नंबर्स हैं, इन चार नंबर्स को या तो हम ऐसे अरेंज करेंगे या कोई ऐसे अरेंज करेगा, या तो हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। इन हॉरिजेंटल लाइंस को रोज कहते हैं, इन वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। इसमें दो रोज दो कॉलम्स हैं, इसमें एक रो चार कॉलम्स हैं, इसमें एक कॉलम चार रोज हैं। हमने क्या किया, इन चार नंबर्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज किया। इन अरेंजमेंट्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हमारे पास अब पांच नंबर्स हो, इन पांच नंबर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, पहले रो में तीन एलिमेंट्स है, दूसरे रो में दो ही एलिमेंट्स है, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है हर किसी रो और हर किसी कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स पहले रो में है उतने ही दूसरे में भी होने चाहिए, उतने ही तीसरे में भी होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स पहले कॉलम में है उतने ही दूसरे में भी होने चाहिए, उतने ही तीसरे में भी होने चाहिए। अगर हमारे पास अब एक और एलिमेंट होगा सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स। अब क्या हुआ, पहले एलिमेंट में पहले रो में तीन एलिमेंट्स है, दूसरे में भी तीन है। अब ये मैट्रिक्स बन गया। इससे क्या होता है, जब ये कंडीशन इम्पोज होती है, जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हर किसी रो और हर किसी कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, इससे ये अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर बनता है। अगर हमको अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन देनी हो तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, और मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। These numbers can be real or complex also, but we should keep in mind that each row and each column should have a same number of elements. मैट्रिसेस को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। अब ये मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं AIJ से। जनरल एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो मैट्रिक्स के हर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि हमारे पास सर्कल है, सर्कल की डेफिनेशन में एक पॉइंट फिक्स्ड रहता है, दूसरा पॉइंट मूव करता है, इन दोनों के दरमियान फिक्स्ड डिस्टेंस रहती है। अब ये पॉइंट मूव करके एक लोकस बनाएगा जिसको हम सर्कल कहते हैं। ये पॉइंट हर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पॉइंट जनरल पॉइंट है। इसी तरह ये AIJ जनरल एलिमेंट है मैट्रिक्स का, जिसका मतलब ये पॉइंट हर किसी ये एलिमेंट हर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस AIJ का मतलब, I का मतलब ये एलिमेंट किस रो पे है, J का मतलब ये एलिमेंट किस कॉलम पे है। अगर हमारे पास A2 3 होगा, इस 2 का मतलब है ये सेकंड रो पे है, इस 3 का मतलब ये थर्ड कॉलम पे है। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा। अगर हमारे पास A32 है, इसका मतलब ये थर्ड रो पे है, 1 2 3, और दूसरे कॉलम पे है 1 2, तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा। अब इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है, वो उसका ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें दो रोज है, 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बनता है 2 × 3। दो रोज हैं, तीन कॉलम्स है, तो इसको हम पढ़ते हैं या तो 2 × 3 और 2/3। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रोज कितने हैं, 1 2 3 अप टू M, कॉलम्स है 1 2 3 अप टू N, तो इसका ऑर्डर बनता है M×N या M/। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। अगर एक मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं।
अगर एक मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है AIJ M क्रॉस n। तो ऑर्डर ये है नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स n। अगर किसी मैट्रिक्स में ये m m n के इक्वल हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है m क्रॉस m और n क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर m और n होता है। जैसे कि हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। या ये इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 3x3 बनेगा। रोज कॉलम्स के इक्वल है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स आएंगे। अगर हमारे पास 2x2 है तो इसमें 4 एलिमेंट्स है। अगर हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होते हैं। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स मिलेगा। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे m इंटू m स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2x2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 स्क्वायर होंगे 4, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर है 3x3, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 स्क्वायर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m स्क्वायर होंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होती है A11 A12 A13 A14 A1n। तो इसमें n कॉलम्स हैं A11 A11 A21 A31 A41 AN-1 1 AN1। तो इसमें रोज भी n है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ये एक डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, ये सब डायगोनल्स हैं। इस डायगोनल को हम जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। जो डायगोनल्स लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर हो उनको हम सुपर डायगोनल कहते हैं। ये सुपर डायगोनल होता है। In fact, this is first super diagonal, this is second super diagonal, this is third super diagonal up to so on kth super diagonal and so on। जो डायगोनल्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे होते हैं उनको हम सब डायगोनल्स बोलते हैं। ये पहला सब डायगोनल है, फर्स्ट सब डायगोनल, सेकंड सब डायगोनल, थर्ड सब डायगोनल अप टू सो ऑन kth सब डायगोनल एंड सो ऑन। सो ये इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं सुपर डायगोनल एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं सब डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हमें बताना होगा एक मैट्रिक्स में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे कि ये 2x2 मैट्रिक्स लेंगे हम 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2x2। इसमें मेन डायगोनल में 2 एलिमेंट्स हैं। 3x3 मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें मेन डायगोनल में 3 एलिमेंट्स हैं। तो जितना ऑर्डर होता है, अगर एक मैट्रिक्स में एम एन और एम ऑर्डर है, एम क्रॉस एम है, तो इसमें कितने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे? तो इसमें m प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर m होगा ऑर्डर, अगर m होगा ऑर्डर तो उसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल में। इन डायगोनल्स को हम कहते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नॉन प्रिंसिपल एलिमेंट्स।
अब ये प्रिंसिपल डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है या मेन डायगोनल है, अगर हम इसके एलिमेंट्स लेंगे, उनका सम लेंगे, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये पहला एलिमेंट है लीडिंग डायगोनल में A11 A1 A22 फिर A33 A44 अप टू ANN, इनका सम A11 A22 A33 अप टू सो ऑन ANN, इनका सम लिया हमने, तो वो ट्रेस होगा इस मैट्रिक्स का। जैसे कि यहाँ पे ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल 1 और 4 है, इसका सम लेंगे तो 5 आएगा, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस 5 होगा। ये मैट्रिक्स 3x3 है, इसमें लीडिंग डायगोनल्स 1 5 9 है, तो इसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का सम लेंगे, 9 + 1 10 + 5 15, तो इसका ट्रेस 15 होगा।